स्वागत है आपका हमारे हॉरर चैनल पे। आज की स्टोरी एक भूतिया पेड़ के ऊपर है। एक ऐसा पेड़ जो बहुत खौफनाक है। ये कहानी रौनकपुर नाम के एक शहर में होने वाली एक कहानी है। वहाँ पे एक राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते हैं। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से उस भूतिया पेड़ का एक बीज रौनकपुर के शहरों के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पत्ता या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा होने लग गई कि एक ही दिन ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंच गए और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैल रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि काला रंग का पेड़ है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नहीं नष्ट कर सका। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगा दी, तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ का कुछ नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा पेड़ नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरु जी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया,
हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास भाग गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन पेड़ एकदम छोटा सा हो चुका था। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहरें दे दिए। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। वैसे दोस्तों, इस कहानी में एक सीख भी है। इस कहानी की सीख ये है कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके। जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है, जिस तरह से मैंने आपको कहानी सुनाया, जो मेरा तरीका है, मैं कोशिश करूँगा कि ये और अच्छा हो सके और बढ़िया तरीके से आप सबको कहानी सुना सकूं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये कहानी अच्छी लगी, तो लाइक कर दें हमारे चैनल को। क्या उल्लू हूँ मैं भी। लाइक कर दें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। बस यार, काफ़ी लंबा समय हो गया ना, बहुत लंबे समय बाद मैंने वीडियो अपलोड किया। करूँगा यार, पहले कुछ काम है उसको निपटा तो लूँ। चलो बाय बाय। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके।